हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर AR हिंदी कहानी यमियन में। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं घर की ये 5 चीजें कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री यह चीजें दूसरों को देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इसको पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। तो चलिए बिना देरी किए आप लोगों को वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री थी। अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य धर्म का पालन करने में बहुत ही माहिर थी। उसका भाव अत्यंत दयालु था, सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसके पति की अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों को जरूरतमंद चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। सुकन्या सुबह अपने पति से पहले उठ जाया करती थी और अपने घर के आंगन को साफ सुथरा करती थी। फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह प्रतिदिन तुलसी में जल देती थी और सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि यह स्त्री तो साक्षात माँ लक्ष्मी के गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या के द्वार पर कोई भी भिक्षक आता, वह खाली हाथ नहीं जाने देती थी। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वह पेट भर के भोजन कराती, फिर उसको जाने देती, जिससे उसके द्वार पर सभी भिक्षक बहुत ही प्रसन्न होकर लौटते थे और आशीर्वाद देकर जाते थे। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज जरूरत पड़ती वह तुरंत दे देती थी। सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे लोग कहते, अहो सुकन्या तो देवी है देवी। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते थे तो उसके विषय में बहुत अच्छी बातें करते थे। इस तरह की बातें सुनते ही सुकन्या ने कभी भी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है और सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज कैसे हमारे घर पर तुम्हारा आगमन हुआ है? कोई वस्तु चाहिए तुम्हें, तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है, सुकन्या बहन, मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। तुम मुझे कुछ समय के लिए चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। तुम मुझे कुछ समय के लिए चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी ही कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन ले जाओ। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन तवा लाकर दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्द ही वापस कर दूंगी। सुकन्या कहती है, बहन चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद फिर से एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है और सुकन्या
उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, कहो कैसे आना हुआ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ बहन, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और उसे साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के अंदर जाती है और झाड़ू लाकर उस बहन को दे देती है और वह झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अन्य एक स्त्री फिर से उसके घर पर आती है। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। सुकन्या, जो भी मांगना है मांगो बहन, मैं अवश्य ही दूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपया करके थोड़े वस्त्र और गहने दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री हमारी बेटी जैसी है, उसकी मदद मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें गहने और साड़ी लाकर देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री बिल्कुल राजकुमारी की तरह लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह स्त्री प्रसन्न होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर वहां से चली जाती है और फिर से एक अन्य स्त्री उसके घर पर आती है। फिर सुकन्या से कहती है, बहन, फिर सुकन्या ने कहा, बहन, क्यों अचानक आना हुआ, बताओ क्या बात है? तब कहती है, मेरा बच्चा पूरे दिन से भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता है तो बड़ी कृपा होगी। सुकन्या कहती है, बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और खूब सेवा करती है। रात को जब पति पत्नी दोनों आनंद से सो जाते हैं और सुबह जैसे ही जगते हैं तो बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। सुकन्या के घर पर एक आदमी आता है और कहता है, भाई, आपकी दुकान किसी ने लूट ली है। सुकन्या का पति एकदम से बाहर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है। सुकन्या कहती है, तुम चिंता मत करो, पतिदेव हमारे घर पर अभी बहुत सारा धन है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपनी तिजोरी खोलती है, देखती है वह भी पूरी तरह से खुली दिखाई देती है। उसके अंदर का पूरा माल अब चोरी हो चुका है। वह देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि यह सब कैसे हुआ। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या, सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ माल और पैसा कहाँ गया? सुकन्या कहती है, स्वामी, मैं घर पर ही थी। सुकन्या कहती है, स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में था, किसने इसे चुराया है पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो और अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, उसी का फल है ये। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे बुरा भला कहता है और सुकन्या की सास भी उसे कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर पर चीजें देती रहती हो
और बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने पैसा चुराया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगे। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है, देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई थी। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बुलबुला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, सुकन्या तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। दान की आदत के कारण हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, अभी इस क्षण इस घर को छोड़कर चली जाओ। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। सुकन्या का पति कहता है, तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन अब इस घर में तुम कभी नहीं आ सकती हो। तेरे ही कारण से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। जब तक तू इस घर में रहेगी, बचा कुचा है वो भी नष्ट हो जाएगा। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मुझ दासी को आप अपने घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है और कहता है, अब तुम इस घर से चली जाओ और लौट कर कभी वापस मत आना। चाहे तू किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती। सुकन्या अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं रोज आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ। माँ, मैंने कौन सा अपराध किया था जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगी। नदी के पास जाकर सुकन्या माता से प्रार्थना करती है, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली थी, साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। रुक जाओ सुकन्या, तुम यह क्या करने जा रही हो? सुकन्या तुरंत आंखें खोलकर देखती है, माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, माँ लक्ष्मी, मुझ पर क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप होता है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं किया जाता है। फिर सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इस कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया है जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दान में देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर मैं चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी चीज है, मुझे बताने की कृपया कोशिश करें। मैंने ऐसे कौन सी वस्तुओं का दान किया है जिस कारण से आप मेरे घर को छोड़कर चली गई हो?
तब देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पुत्री तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊंगी जो किसी भी स्त्री को दूसरे को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान देने से पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर के चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे बड़ा महत्व होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी रोटी भी सबसे पहले गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। हे सुकन्या, अब दूसरी वस्तु के बारे में मैं सुनाने जा रही हूँ। आप जरा गौर से सुनिएगा। वो कौन सी दूसरी वस्तु जो आपने दान में दी थी। कन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के बारे में सुनो। सुकन्या, तुमने अपने घर की झाड़ू भी दे दी। जिस वस्तु में मेरा वास सदैव रहता है, जो वस्तु मेरे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे भी दूसरे को दान में दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे रहती, कैसे ठहरती। सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू ही दूसरे को देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है वहीं पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू बहुत ही पवित्र वस्तु है, इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। हे सुकन्या, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो स्त्री को कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। स्त्री को अपने आभूषण किसी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों में बहुत ही महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुकन्या, अब मैं चौथी वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद में कभी भी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय में दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने में मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है सुकन्या, फिर माँ लक्ष्मी कहती है सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरे को उधार नहीं देनी चाहिए। फिर सुकन्या कहती है, माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तभी देवी लक्ष्मी कहती हैं, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण धन, वैभव, संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर सुकन्या माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर वापस जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उस नदी की तरफ आ रहा होता है। सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है। हे सुकन्या, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना धन, वैभव सब वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने सारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद सुकन्या ने अपने घर की ये 4 चीजें कभी भी दूसरे को नहीं दी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद जरूर आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास। तो बने